साथियों नमस्कार। चलिए आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग शुरू करते हैं लुसेंट के नवीनतम प्रकाशन से, बुक से। और यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो आंदोलन एवं घटनाएं हैं, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओयू के द्वारा बम्बई में किया गया। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी इसको बोला जाता है। ये 1905 में कर्जन के द्वारा जब बंगाल विभाजन किया गया था तो उसके विरुद्ध में किया गया था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ये ढाका में होता है। और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में, नरम एवं गरम दल में। ये सूरत फूट या फिर सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। ये सूरत में हुआ था 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन, उसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसलिए उसको सूरत स्प्लिट भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, होम रूल आंदोलन 1906 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में, यानी कि लखनऊ पैक्ट यानी कि समझौता कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था यह समझौता। और इसी समझौता में, लखनऊ वाला में क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे। मोंटेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। इसी को अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत मंत्री लॉर्ड मोंटेग्यू की घोषणा जो है, भारत के जो मंत्री थे मोंटेग्यू, उसकी घोषणा इसमें है। और इसी के थ्रू जो है क्या हुआ था, इसी के थ्रू जो है इसको मॉडर्न मॉडिफाई करके और जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए इसको बिना दलील, बिना वकील और इसको जो है कहा जाता था, बिना वकील बिना दलील को इसको कानून कहा जाता था। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के अध्यक्षता में हुआ था, ये अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली की अध्यक्षता में। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई 28 मई 1920 को। ये जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसी के लिए एक कमेटी बनाया गया था इसके जांच के लिए। तो ये हंटर कमेटी उसी से संबंधित है, जिसकी जो प्रकाशित हुआ था 28 मई 1920 को। और कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, वो दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया इसी में, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किया। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने किया। और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 12 फरवरी को। और जो घटना हुआ था गोरखपुर जिला में, जो आगजनी हुआ था रेलवे स्टेशन में, उसके जो हेड थे वो भगवान दास थे। अच्छा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। इसके जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, यानी कि HRA, ये सिर्फ HRA है, और एक है HSRA, उसकी स्थापना भगत सिंह और उनके साथियों ने किया था। और यह है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। और HSRA की स्थापना 1928 में हुआ था। और ये सचिंद्र नाथ सन्याल की अध्यक्षता में हुआ था HRA का स्थापना। साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई 8 नवंबर 1927 को। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का ये गठन किया गया था, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ, इसीलिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में
पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया गया। और बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस, ये 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के लिए किया गया था। अच्छा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ। इसी में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था और इसी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी में तय किया गया कि हमेशा जो है आगे जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को जो हुआ था, 2 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, 26 जनवरी को स्वाधीनता के रूप में मनाने की घोषणा किया गया 2 जनवरी 1930 में। इसका निर्णय लिया गया था ये लाहौर वाला अधिवेशन में। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को से प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया लेकिन कोई बात नहीं बनी, तो ये फेलियर रहा। और गांधी जी ने एकमात्र इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पूना पैक्ट ये यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। इसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है कम्युनल अवार्ड। में दलित वो तो कम्युनल अवार्ड था, सांप्रदायिक पंचाट इसी को बोला जाता है। पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन, यानी कि जो भी दलित लोग हैं उनके लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए जाए। यानी कि मान लीजिए कि चुनाव जब होता है ना, तो उनके लिए ये था प्रणाली कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को हटा दिया जाए। बस उनके लिए क्या किया जाए कि सीट जो उनके लिए आरक्षित किया जाए। तो पहले था जो 71 था पंचायत में, उसको बढ़ाकर 148 करवा दिया गया। ये गांधी इरविन समझौता इसी को बोला जाता है। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, इसको जो है गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता कहा जाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ, शिमला सम्मेलन। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा।
प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने की आश्वासन दिया गया। 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। ये 24 मार्च 1946 को भारत आया। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर भारत का आगमन हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतिम सरकार की स्थापना। जो अंतरिम सरकार होता है इसकी स्थापना हुई 2 सितंबर 1946 को। इसी में नेहरू जी जो थे प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 को हुआ। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा रखी और स्वतंत्रता की प्राप्ति हमें 15 अगस्त 1947 को हुई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। यानी कि इस दिन पूरे देश में संविधान लागू हुआ, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी के झंडा फहराते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोड़ा से तेलंगाना में विनोबा भावे ने किया था। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। रामचंद्र रेड्डी ने। इसके बाद हम लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे पढ़ लेंगे।